आज चलिए हो टूटालिए हो परियो मन रे तेरा तेरी नारलो अकई तेरे बाबूरे दानी बाना जान अंगल मेरे बाबूरे दानी बाना जान अंगल में गुरु परे आज देखी तोहारो रे भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। प्रणाम माँ, खुश रहो बेटा दूर माँ तेरी बात बता मेरे लाले, तू नित्य दिन अपनी झोपड़ी छोड़ के कहाँ चले जाते हो? मैं तुम्हें कितना समझाती हूँ, कितना बुझाती हूँ कि जंगल की ओर मत जाओ। उस जंगल में बहुत रंग के जानवर रहते हैं पुत्र। अगर तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे तो मैं इस जंगल में अकेले में क्या करूंगी पुत्र? माँ बेटा मैं तो जंगल में जितने भी जानवर हैं, बूढ़ा शेर, बच्चा शेर, जवान शेर, जितने भी जानवर हैं सभी मेरे मित्र के समान हैं। ये क्या बोल रहे पुत्र? माँ उन्हीं के ऊपर तो जीवित रहता हूँ। जब मैं जंगल में जाता हूँ बाहर घूमने के लिए तो जितना भी जानवर है सब मेरे साथ में खेलता है। इसलिए माँ मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन माँ लेकिन क्या पुत्र? मैं अपने झोपड़ी में आराम कर रहा था, अपने श्री हरि विष्णु का नाम ले रहा था, लेकिन उसी टाइम जोर जोर से आवाज, मुझे चिल्लाने का आवाज मेरे कानों तक आया। ये बालक जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने आवाज सुनकर अपने झोपड़ी से बाहर निकलकर जब देखा तो इसके ऊपर अपना बूढ़ा शेर जो है इसके ऊपर टूट पड़ा था। ये क्या बोल रहे पुत्र? हाँ माँ, मैं बूढ़ा शेर के आगे में हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होता, हाँ पुत्र। आरजू विनती नहीं करता तो बूढ़ा शेर इस बालक को जीवित नहीं छोड़ता बल्कि इसे खा जाता। बेटा इस जंगल में रह के बहुत सुंदर के काम किए हैं पुत्र। क्यों नहीं माँ, अगर आज सब तो आपका आशीर्वाद है माँ। क्यों नहीं मेरे कि लाल? आज जिसके आगे में हाथ जोड़कर आपके आशीर्वाद के साथ जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो पत्थर भी मोम बन जाता है। क्यों नहीं पुत्र? इसलिए माँ मैंने इसका प्राण का रक्षा किया हूँ और इनको मैंने कहा कि जाओ अपने घर लौट जाओ। हाँ पुत्र। लेकिन ये बालक ने कहता है नहीं भाई, जब तक मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगा तो फिर मैं जंगल से वापस कभी नहीं जाऊंगा। क्या दोस्ती लगाने के लिए कहते हैं? हाँ माँ, ये बालक मुझसे दोस्ती लगाने के लिए चाहता है। लेकिन पुत्र तुम तो जानते हैं माँ और बेटा इस जंगल में भीख दुख मांग कर खाते हैं। हाँ माँ। लेकिन क्या पुत्र इसका नाम पता जानते हो? माँ इसका नाम पता सब कुछ मैं जान चुका हूँ। क्या तुम जानते हो? हाँ माँ, इन्होंने बताया भी है। माँ इस बालक का नाम है उत्तम कुमार। क्या? और इसका घर पड़ता है उत्तमपुर शहर, उत्तमपुर शहर जो कि बरकी बरौना के बगल में है। हाँ पुत्र। और इसके पिताश्री का नाम है
राजा उतान पात सिंह। ए क्या बोल रहे हैं? हाँ माँ, तुम सच बोल रहे हो? ये एक राजकुमार है माँ। अब तुम्हें बताओ, ये बालक राजकुमार है, मुझसे दोस्ती लगाने के लिए चाहता है। मैं तो एक भीख मांगने वाला व्यक्ति हूँ माँ। क्या ये दोस्ती कभी चल सकता है? नहीं पुत्र। तुम ही समझाओ माँ। ठीक है पुत्र। अरे बालक, बोलो माँ। सबसे पहले इस छोटी उम्र में अपना जंगल शिकार खेलने के लिए नहीं आना चाहिए। अपना घर आंगन में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। अगर आज मैं इस जंगल में अपने पुत्र को जन्म नहीं देते तो आज तुम्हारा प्राण नहीं बचता मेरे लाल। ऐसा करो पुत्र, तुम अपना घर की ओर चले जाओ, क्योंकि मैं अपने पुत्र से दोस्ती नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक भिखारन हूँ। मैं शाम का खाता हूँ तो सुबह नहीं, सुबह खाती हूँ तो शाम के नहीं पुत्री, इसीलिए दोस्ती नहीं लगा सकती हूँ। हेलो। क्या माँ, आप इन भैया से मुझे दोस्ती नहीं लगाइएगा? नहीं मेरे लाल। माँ, अगर इन भैया से आप दोस्ती नहीं लगाइएगा तो मैं भी इस जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा माँ। नहीं पुत्री, जाओ अपना घर आंगन अपने माता श्री के बोलना कि माँ मुझे दोस्ती करना है। तुम्हारे माता और पिताजी ने बराबरी में दोस्ती कर देंगे। माँ, ये तो भैया ने मेरे प्राणों का रक्षा किया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है माँ? ठीक है पुत्री, अगर तुम इतना जिद करते हो तो मैं इस जंगल में तुम दोनों की दोस्ती लगा देती हूँ। हेलो। अरे दोस्ती रे लगई बाबू रे। चली आपके कानों को से आवाज आ रहा है, उसके तक आवाज की कोशिश करें। इलेक्ट्रिक माइक का खत्म हो गया है, इलेक्ट्रिक लेकर आइए। तुम कितनी अच्छी माँ हो। हाँ पुत्र। अपने पुत्र के लिए अपना जान निछावर कर देती हो। क्यों नहीं मेरे लाल। माँ, आपके कहने का अनुसार मैंने ये राजकुमार बालक से दोस्ती लगा लिया हूँ। क्यों नहीं पुत्री। मैं भगवान श्री हरि विष्णु से विनती करता हूँ कि जिस तरह कृष्ण भगवान और सुदामा जी अपने दोस्ती को
अजर अमर रखा है, जिस तरह से वो निभाया है उसी तरह से हम भी निभाने का प्रयास करूंगा। क्यों नहीं पुत्री, ये तुम्हारे मन में विचार होना चाहिए। मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा दी हूँ, लेकिन पुत्री आज इस जंगल में तुम मेरा एक ही पुत्र थे, लेकिन आज दिन के बाद इस जंगल में मेरा 2 पुत्र हो गए। क्यों नहीं माँ? लेकिन पुत्री अब ऐसा करो, मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा दिया हूँ, तुम अपना मित्र को आगे दूर छोड़ दो या अपना घर की ओर चले जाएंगे। मित्र, हाँ भैया। हम दोनों की दोस्ती हो गई है, अब आप अपने घर जाइए और मैं अपने माँ के पास रहूंगा। माँ, मैं सोच रहा था मित्र जी से दोस्ती लगा चुका हूँ, क्यों ना एक बार मित्र जी को अपना महल घुमाने के लिए ले जाऊं माँ। नहीं पुत्री, मैं अपने बेटा को मैं अपने नजरों से दूर होने के लिए नहीं दूंगी। तुम तो जानते इस जंगल में मैं अकेली रहती हूँ और मेरे बेटा सिवाय इस जंगल में कोई नहीं रहते। अगर मेरे पुत्र तुम्हारे साथ चले जाएंगे तो इस जंगल में मैं अकेली कैसी रहूंगी पुत्र। माँ, एक बार जाने दो, मैं मित्र जी को शीघ्र ही महल घुमा के शीघ्र ही वापस भेज दूंगा माँ। ठीक है पुत्र, मैं अपने पुत्र से पूछती हूँ, अगर ये जाएंगे तुम इसको जाने के लिए दे दूंगी। ठीक है माँ, पूछो।